हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। हमारा जो MT 11 था प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स वो कंप्लीट हो चुका है। हम अभी हमारा नया मैथ शुरू कर रहे हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग, जो कि इग्नू का मैथ है। ये इग्नू स्पेशली इग्नू यूनिवर्सिटी के लिए मैथ है। बाकी जिस यूनिवर्सिटी में उसका भी टॉपिक कंबाइन रहेगा, क्योंकि मैं पूरा कराने की कोशिश करूंगा। ये मैथमेटिकल मॉडलिंग मेरे को अचानक इसलिए स्टार्ट करना पड़ रहा है कि कमेंट्स आ रहे थे भाई, एक बच्चे का कि बोला सर ये मेरा एग्जाम है 10 फरवरी से, तो इसके ऊपर आप लेके आओ लेक्चर्स। तो मैंने आज से यूनिट स्टार्ट करने का प्लान किया और डेली मेरा अप्रोक्सीमेट यही रहेगा कि मैं 26 या 25 जन तक इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूं, क्योंकि उसका एग्जाम है 10 फेब का, तो इसको कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम डेली एक एक यूनिट के ऊपर कवर करूंगा। अगर कोई ज्यादा लंबी यूनिट है तो उसको पार्ट में कवर करूंगा, लेकिन उसका एक एक टॉपिक करेंगे और एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हो वो भी सेम टाइम हम करते रहेंगे। इग्नू के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि यूट्यूब पे मैथमेटिकल मॉडलिंग के ऊपर आप वीडियो मिलेगी, बट इस तरह का जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और इग्नू के और भी मैथ है जो मैंने अप्रोक्सीमेट 8-9 मैथ है, 14 मैथ है इग्नू के टोटल्स, मैंने 7 या 8 मैथ करा दिए हैं। और ये मैथ मैथमेटिकल मॉडलिंग इग्नू का है, मैं जो आप स्पेशल इग्नू के लिए बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है। और किसी अगर मैथमेटिकल मॉडलिंग का सिलेबस है तो उस पर भी जाके ले सकते हो, लेकिन मैं यूनिट 1 है उसका नाम है मैथमेटिकल मॉडलिंग, ठीक है। MT 14 भी इसका नाम है, लेक्चर नंबर 1 रहेगा आज हमारा इसके ऊपर। तो आज हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, तो व्हाट इज मॉडल, कि मॉडल क्या है हमारा। फिर हमारा अराइज होता है कि टाइप ऑफ मॉडल, कि हमारा टाइप ऑफ मॉडल क्या है। क्वेश्चन अराइज होता है कि टाइप ऑफ मॉडल, व्हाट इज मॉडल एंड टाइप ऑफ मॉडल। तो इसमें बहुत सारे टाइप के मॉडल है, और ये क्वेश्चंस, ये 4 टाइप के मॉडल्स आपके 3 मार्क्स के आ रहे हैं हर बार। क्या है, 3 मार्क्स में आना ही आना है, कोई रोकने वाला नहीं है इसको। और लास्ट है हमारा डायमेंशन फॉर्मूला, जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है, ठीक है। तो व्हाट इज मॉडल, मॉडल क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं इनकी डेफिनेशन भी बताऊंगा, एग्जांपल भी बताऊंगा। पहले सुनो व्हाट इज मॉडल। तो मॉडल क्या होता है स्टूडेंट्स, जर्नली मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं कि मॉडल्स हम अगर किसी भी बिल्डिंग को मान लो बनाते हैं, तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें पहले उसका नक्शा तैयार करना पड़ता है कि हमें किस तरह का, कितने बाई कमरा का कमरा बनाना है, किचन बनाना है, वॉशरूम बनाना है, क्या क्या बनाना है। मतलब किसी भी चीज को करने से पहले उसका एक मॉडल बनाते हैं हम जर्नली नोटबुक में, या फिर किसी भी हम थर्मोपेपर पे हमने देखा होगा कि साइंटिस्ट लोग बड़े बड़े कोई भी घर बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उनका हम स्पेशली कोई मॉडल बनाते हैं। दिस चीज का जो हम उसका सुपर स्ट्रक्चर पहले तैयार करते हैं अपने थर्मा पेपर पे या पेज पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडल्स। मतलब किसी चीज का हमें एडवांस में मतलब उसका पहले करके रखना चाहिए, वो मॉडल होता है स्टूडेंट से। कि ये कभी पूछा नहीं गया व्हाट इज मॉडल आपका, बट आपको पता होना चाहिए कि मॉडल क्या होता है। दूसरा है टाइप ऑफ मॉडल्स। टाइप ऑफ मॉडल्स हम चलते हैं, बहुत सारे हैं, लीनियर, नॉन लीनियर, स्टोस्टिक, डिटरमिनिस्टिक, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस, स्टैटिक एंड डायनेमिक, ठीक है। चलते हैं पहले मॉडल के ऊपर। तो सबसे पहले हमारा ये होता है लीनियर मॉडल्स। आज तक कभी भी इग्नू में ये हमारा लीनियर मॉडल नहीं पूछा गया है, ठीक है। फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं लीनियर मॉडल क्या होता है। लीनियर मॉडल्स हुज रिजल्टिंग इक्वेशंस इज लीनियर एंड, और क्या होता है कि इज वेरिएबल पावर 1। हमारा उसकी वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है। उसका क्या होना चाहिए, दैट उसके वेरिएबल की पावर हमारा 1 होना चाहिए। लीनियर मॉडल्स हुज रिजल्टिंग इक्वेशन इज लीनियर। मतलब आपने ये लीनियर और नॉन लीनियर कहां पढ़ा था, जो हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन था। कौन सा मैथ था, ओडी और पीडी, दो हमारे मैथ थे बीएससी में, उनमें पढ़ा था। वही सेम इक्वेशन रहेगी हमारा। मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया इसका, dnt अपॉन dt, हम इसका कर रहे हैं dn का कर रहे हैं dt के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इज इक्वल टू इसका क्या आ गया हमारा लैम्डा n। n क्या है हमारा, साइज ऑफ पॉपुलेशन, क्या है साइज ऑफ पॉपुलेशन, लैम्डा क्या हमारा ग्रेटर देन 0। तो हमारा क्या है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्या है इसकी वैल्यू, क्या है हमारा एक सिंगल डिफरेंशिएशन में क्या है कि n जो नंबर ऑफ वेरिएबल, इसकी पावर क्या है हमारी 1 है। वेरिएबल की पावर देखो, इज वेरिएबल पावर 1, हमारी वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, हमारा 1 होना चाहिए। तो इधर n क्या है हमारा साइज ऑफ पॉपुलेशन, और n का डिफरेंशिएशन करें dt के रिस्पेक्ट में, तो n ही हमारा वेरिएबल रहेगा यहाँ पे। तो n की पावर कितनी स्टूडेंट्स हमारी 1। तो इट इज कॉल्ड लीनियर मॉडल, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसका नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा स्टूडेंट्स। और रिक्वेस्ट आपसे ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। अब आता है हमारा नॉन लीनियर मॉडल। अब नॉन लीनियर मॉडल क्या होता है, वो लीनियर था, लीनियर में वेरिएबल की पावर कितनी थी 1, और इसमें क्या है कि 1 वेरिएबल हैज पावर 2 और मोर, क्या है इसमें 1 हो गया तो लीनियर हो गया। अगर वेरिएबल की पावर 2 और 2 से ज्यादा है तो क्या है, वो नॉन लीनियर मॉडल है। और स्टूडेंट्स ये मॉडल हमारा 2012, 13, 15, 17 और 18 में पूछा गया है। और इग्नू में हमारे 2 सेशन में पेपर होते हैं, एक तो दिसंबर में और एक जून में। तो ये दोनों कई बार पूछा गया है। तो 2012 में पूछा गया, 13 में, 15 में, 17 में और 2018 तक ये क्वेश्चंस पूछा गया है हमारा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारा। इसमें बता दे, इसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 2 और 2 से बड़ी।
अब हम मान लो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल है हमारा, आगे आएगा, इसको भी पढ़ेंगे हम। तो इसकी इक्वेशन क्या है हमारी, डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन बी माइनस एन। एन क्या है हमारा, साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब बी हमारा उधर बर्थ को डिनोट करेगा और एन हमारा शायद डेथ को डिनोट करेगा, आगे हम जो मॉडल पढ़ेंगे उनमें बात करेंगे। तो इक्वेशन को देखो हम क्या लिख सकते हैं, डी एन टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा एन बी माइनस लैम्डा एन स्क्वायर। तो देखो वेरिएबल की पावर क्या आ गई हमारी, दो और दो से ज्यादा। अगर लैम्डा की पावर हमारी, सॉरी एन की पावर, एन क्या है हमारा, साइज ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि हम एन की रेस्पेक्ट में एन का करें टी की रेस्पेक्ट में, तो हमारा एन क्या है, वेरिएबल है यहाँ पे हमारा, और वेरिएबल की पावर कितनी है हमारी यहाँ पे 2। तो इट इज क्या है, नॉन लीनियर मॉडल स्टूडेंट हमारा, ठीक है। और भी एग्जांपल है, हम ट्रैजेक्टरी ऑफ ए प्लेनेट मोमेंट ले ले, और हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये सारे फिजिक्स के हैं। ये आपको बस एग्जांपल ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस जो मैंने लिखा है एग्जाम में लिखना। 3 नंबर से कम आपको कोई दे दे तो मेरे को मैसेज बता देना आपको, ये इसमें फिक्स 3 नंबर आपको मिलना ही मिलना है। अगला हमारा है डिस्क्रीट मॉडल। स्टूडेंट्स मैंने आपको थोड़े दिन पहले प्रोबेबिलिटी में जो MT 11 पढ़ाया था, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, उसमें बताया था कि डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हमारे क्या होता है। तो उसी प्रकार का एक डिस्क्रीट मॉडल होता है हमारा, और एक हमारा सेम क्या होता है, कंटिन्यूअस मॉडल होता है। डिस्क्रीट मॉडल हमारा 2 बार पूछा गया है, 2012 और 13 के बाद ये पूछा नहीं गया है, बट आपको पता होना चाहिए। तो डिस्क्रीट मॉडल स्टूडेंट्स क्या होता है, देखो डिस्क्रीट मॉडल्स द डिपेंडेंट वेरिएबल अज्यूम एंड रेंज ऑफ वैल्यू एंड इट कैरेक्टराइज्ड फॉर डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्टूडेंट्स देखो मैं बताता हूं, मान लो हमें एक क्लोज इंटरवल दे दिया 1 से 2, तो डिस्क्रीट क्या बोलता है कि इसमें जो हमारी वैल्यूज है वो ओनली 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। क्या है, 1 और 2 के बीच में लाई करेगी, मतलब किसी चीज का एक फिक्स इंटरवल के बीच में लाइज करना, इट इज कॉल्ड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अब देखो एग्जांपल, एनुअल प्लांट प्रोड्यूस सीड्स एंड ऑफ दिस, हमारा देखो पेड़ के, मतलब जिसे हिंदी बता देता हूं, आप एग्जाम में लिख देना इसको ऐसे, मैं इसको हिंदी में बताता हूं डायरेक्ट। अभी हमारा कोई पेड़ है, उसके गर्मी में क्या होते हैं, पत्ते सारे सूख के नीचे गिर जाते हैं, और जब सर्दी आती है तो धीरे धीरे उसमें ग्रोथ होने लगती है, नए पत्ते आते हैं। तो क्या है कि एक इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है हमारा, इस इंटरवल में यहां तक जाएगा, नए पत्ते आएगा, उनका ग्रोथ किसके बीच में लाई कर रहा है, कि फिक्स टाइम के बीच में लाई कर रहा है, कि इधर से इधर तक होगा। इट इज कॉल्ड डिस्क्रीट मॉडल। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस मॉडल। कंटिन्यूअस मॉडल, इन ए कंटिन्यूअस मॉडल क्या होता है स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, कंटिन्यूअस मॉडल अज्यूम द मोस्ट कंटिन्यूअस मॉडल रिजल्ट इन डिफरेंशियल इक्वेशन OD एंड PD, द डेरिवेटिव विद रेट ऑफ चेंज। अब इसका मैं सिंपल से हिंदी में बता देता हूं, डेफिनेशन एग्जाम में ये लिख देना। कंटिन्यूअस मॉडल वो होता है कि हमारा किसी टाइम के साथ चेंज होता जाए, क्या है कि चेंज क्या हमारा होता जाए। अब हम वर्ल्ड का पॉपुलेशन लेते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन इन ईयर 2005, हमारा देखो पॉपुलेशन का मान लो ग्राफ ले लेते हैं, इधर हमारा क्या है, ग्राफ कुछ ऐसा टाइम के साथ चेंज होता जा रहा है, बढ़ता ही जाएगा, कोई कम तो नहीं हो रहा हमारा, हमें पता है हमारा पॉपुलेशन किसी टाइम के साथ हमारा किसी चीज का बढ़ना या किसी चीज का हमारा घटना। मान लिया हमें कोरोना का एग्जांपल ले लेते हैं, तो स्टार्टिंग में कोरोना आया तो धीरे धीरे किसी जाए, फिर बढ़े बढ़े बढ़े, और फिर अभी कुछ टाइम में क्या कि थोड़ा गिरावट है, मतलब टाइम के साथ किसी चीज का चेंज होना। क्या है, टाइम के साथ किसी चीज का चेंज होना, मतलब हर पॉइंट को डिफाइन करना। अब देखो मैं बताता हूं, आप ये नहीं समझो कि टाइम के साथ चेंज होना, तो बोला सर आपने और भी कुछ बोला था। तो टाइम के साथ चेंज होने का मतलब ये है कि वो हर पॉइंट को कवर करे। अब मान लो ये हमारा मार्च है, ये हमारा मई महीना, मार्च के बाद अप्रैल है हमारा, तो हम को ये पता है कि 1 अप्रैल को 1 मार्च को कितना है, 2 को कितना है, 3 को कितना है, 4 को कितना है, 5 को कितना है, मतलब वो एक हर पॉइंट को कवर करे, मतलब हर डेट और हर पॉइंट को कवर करे। इट इज कंटिन्यूअस मॉडल हमारा, मतलब किसी भी चीज का एग्जांपल लगा लिया, हम पॉपुलेशन का लगा लिया, या किसी क्लास में हम किसी स्टूडेंट्स की हाइट माप रहे हैं, मतलब एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, उनका हाइट नापे, तो उनका हाइट क्या है, हर पॉइंट को कवर करेगा। किसी का 53 भी होगा तो 50 का 53.1 होगा, कि का 50.2 होगा, 53.5 होगा, मतलब एक हर पॉइंट को कवर करेगा। इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस मॉडल। तो यही हमारा नीचे इसका एग्जांपल दिया हुआ है, आप इसके नोट्स भी मैं लिस्ट में लिंक दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हो, ठीक है। वरना आपको एक बार समझना जरूरी है, नोट्स ले लोगे समझ में नहीं आएगा, MT 14 इतना आसान नहीं है हमारा। अब हमारा स्टैटिक्स मॉडल। स्टैटिक्स मॉडल्स टाइम डज नॉट प्ले एन पार्ट, मतलब स्टैटिक्स मॉडल में क्या है कि टाइम हमारा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। इट इज कॉल्ड स्टैटिक्स मॉडल्स, ठीक है। ये हमारा टाइम से इंडिपेंडेंट है, ये हमारा 2013 में पूछा हुआ था। तो इसका एग्जांपल स्टूडेंट, मान लो हमने अपने कपड़े हैंग कर रखे हैं किसी हैंगर पे, ठीक है, ये हमने हैंग कर दिए भाई, जब तक हम इसको कुछ करेंगे नहीं तब तक ऐसे टंगे रहेंगे, ऐसे कपड़े हमारे हैंग रहेंगे। तो इट इज कॉल्ड स्टैटिक्स मॉडल, मतलब टाइम के साथ कुछ चेंज नहीं हो रहा हमारा, ऐसा है तो ऐसा ही है। इट इज कॉल्ड स्टैटिक्स मॉडल हमारा, ठीक है। ये एक बार ही पूछा हुआ हमारा 2013 में। अब है डायनेमिक मॉडल। डायनेमिक मॉडल क्या है कि हमारा टाइम के साथ चेंज होता है। डायनेमिक सिस्टम टाइम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल
द वेरिएबल एंड रिलेशनशिप डिस्क्राइब द सिस्टम चेंजिंग विद टाइम। अब देखो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अभी हम एग्जांपल ले ले यूज ऑफ लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट एंड सैटेलाइट। ये क्या है कि हमारे टाइम के साथ चेंज होंगे क्योंकि द फ्लाइट वेलोसिटी विल कंटिन्यूसली डिपेंड ऑन वाइट। हम उसको किस स्पीड, देख रॉकेट जो हमारा है उसको किस स्पीड से, स्पीड क्या है उसका, कितने टाइम में कहां पहुंचना चाहिए, मतलब उसका सब कुछ क्या है कि टाइम पे डिपेंड करता है। रॉकेट हमारा होता है उसमें हम फिक्स करके भेजते हैं, ये हमारा इतनी वेलोसिटी है, इतना टाइम, सब कुछ फिक्स, मतलब टाइम के साथ वो मूव करेगा। इतने टाइम में यहां जाएगा, इतने टाइम में यहां जाएगा, इतने टाइम में इधर पहुंचेगा। तो मतलब हमारा उसका क्या कि जितनी वो डिस्टेंस कर रहा है वो टाइम पे डिपेंड करता होता है। इतने टाइम में यहां पहुंचा, इतने टाइम में वहां पहुंचा, मतलब उसका सब कुछ क्या है कि टाइम पे डिपेंड कर रहा है। इट इज कॉल्ड डायनेमिक मॉडल। अब क्या है डिटरमिनिस्टिक मॉडल। स्टूडेंट्स ये 2014 में पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्या है डिटरमिनिस्टिक मॉडल। ए सिस्टम सेड टू बी डिटरमिनिस्टिक इफ द वैल्यू अज्यूम बाय द वेरिएबल फॉर ए स्टैटिक सिस्टम और चेंज वेरिएबल और डायनेमिक सिस्टम। स्टूडेंट्स ये क्या बोल रहा है कि हम जो कोई वेरिएबल है, हम कुछ भी स्टार्टिंग में कुछ भी अज्यूम करते हैं एक वो वैल्यू, और फिर उसको चेंज ऑफ वेरिएबल, हम उसका चेंज ऑफ वेरिएबल करते हैं उसका दूसरे स्टेट में। तो दोनों का क्या है कि स्टेटिनिटी मतलब हमारा सेम आना चाहिए। हम दोनों वैल्यू को स्टेटिनिटी मतलब हम डिफाइन कर सके। एक तो हम जो स्टार्टिंग में अज्यूम करें वेरिएबल वो, और फिर उसको चेंज ऑफ वेरिएबल कर रहे हैं, मतलब उसका एक बार स्टैटिक सिस्टम में और एक हमारा डायनेमिक सिस्टम में, दोनों में हमारा हम उसको रिप्रेजेंट कर सके। इट इज कॉल्ड डिटरमिनिस्टिक मॉडल। अब हमारा क्या एग्जांपल क्या है, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। स्टूडेंट जो MT14 है हमारा, उसमें हमारा क्लास 10th और 11th का फिजिक्स यूज होगा बहुत ज्यादा, और ठीक है उसमें फिजिक्स का यूज होगा, लेकिन मैं उसको एक एक चीज फिजिक्स की नहीं पढ़ाऊंगा आपको। फिजिक्स की चीजें कुछ लेक्चर्स में कोशिश करूंगा कि जो हमारी फिजिक्स वाली मैडम है उससे भी कवर कराने की कोशिश करूंगा, अगर ज्यादा फिजिक्स आई तो उनका भी यूज होगा, लेकिन जितना भी है हम कोशिश करेंगे अपना बेस्ट देने के लिए आप लोगों को। अभी हमारा मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है। अभी हमारा सिंपल पेंडुलम में हम क्या लिख सकते हैं, वेरिएबल द सिस्टम्स आर पोजीशंस एंड वेलोसिटी ऑफ बॉब ऑफ द पेंडुलम। स्टार्टिंग में हमारी पोजीशन क्या है, हमें ये पता, ये अज्यूम कर लिया। और क्या है कि सिंस द लॉ ऑफ क्लासिकल डायनेमिक, हमने लॉ लगाया क्लासिकल डायनेमिक का, और फिर उसको हमने मोशन फेयरली एक्यूरेट, द चेंज ऑफ पोजीशन वेलोसिटी कैन बी प्रिडिक्ट हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। उसके बाद भी जब हमने लॉ ऑफ क्लासिकल लगाया उसके ऊपर, उसके बाद हम क्या करते हैं कि उस वैल्यू को जो हमने मूव किया है, जो हमारा पेंडुलम है जो ऐसे रोटेट करता है, उसकी वैल्यू हम बाद, पहले तो हमें इनिशियल में जो अज्यूम करी और बाद में जब हमने ये रोटेट कर दिया बॉब को, तो उसके बाद भी अगर वो वैल्यू पता लग रही है, इट कॉल्ड डिटरमिनिस्टिक मॉडल। स्टूडेंट्स ये हमारा 2014 में पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद हमारा स्टोकैस्टिक मॉडल। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 2012, 13, 14, 15, 16 में नहीं पूछा, 17 और 18, मतलब अप्रोक्सीमेट 6 बार पूछा जा चुके वाला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इसमें मैंने 2021 के पेपर इंक्लूड नहीं किए और 2019 2020 तक के एग्जाम में के पेपर कवर किए हैं, इसमें 21 का आप देख लेना। A system is said to be static if the value assumed by the variables or the change of the variables are to predictable with certainty and then uncertainty is sufficient feature of the system। देखो स्टूडेंट्स, इसको हम क्या है पहले एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। क्या है, एक एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। डेफिनेशन आपको एजीटी मैंने दे दिया है, सेम लिख देना। इफ वन ड्रॉप ए रबर बॉल, हम किसी बाल को नीचे ड्रॉप करते हैं, ठीक है, हाइट से, एंड मेजर हाइट ऑफ द बाउंस विद सफिशिएंट एक्यूरेंसी। हम क्या किसी बाल को ऊपर से राइट से डाल देते हैं, एक बार तो उसकी उद्धप डालें और फिर उसी हाइट से डाल रहे हैं, तो को कितना बाउंस कर रही है। और इस एक्सपेरिमेंट को क्या हम बहुत बार कर रहे हैं, क्या है बहुत बार कर रहे हैं। तो जरूरी थोड़ी ना उस बाल को मतलब हम 100 मीटर की हाइट से डाल रहे हैं, जरूरी थोड़ी ना हर बार बाउंस की कैपेबिलिटी सेम हो हमारी। कई बार मान लें हमारा 1 मीटर जब बाउंस जंप करेगी, कभी हाफ करेगी, कभी 1.5 करे, कभी 2 भी कर जाए। तो मतलब हर बार जो हम फेंक रहे हैं ऊपर से हाइट से ड्रॉप करें, तो उस बाल की जो बाउंसिंग पोजीशंस है वो हर बार डिफरेंट हो रही है, मतलब टाइम के साथ अलग अलग आ रही है। और हमारा बहुत मतलब जितनी बार फेंकेंगे अलग अलग आ सकती है, सेम भी आ सकती है, ऐसी बात नहीं सेम नहीं आ सकती, लेकिन पॉसिबिलिटी ज्यादा क्या है कि डिफरेंट आ रही है। तो इट इज कॉल्ड स्टोकैस्टिक मॉडल्स। इस मॉडल को क्या बोलते हैं, इस टाइप के एग्जाम्पल को हमारा स्टोकैस्टिक मॉडल बोलते हैं, ठीक है। अभी हमारे डायमेंशन फॉर्मूला स्टूडेंट मॉडल्स कंप्लीट हो चुके हैं, इससे बाहर आपका कोई मॉडल नहीं पूछेगा। अगर कोई पूछ रखा है तो मेरे को कमेंट में बताना, उसकी डेफिनेशन में कमेंट में डाल दूंगा। अब डायमेंशन फॉर्मूला स्टूडेंट्स मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आपको क्लास 11th में पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं फिजिक्स टीचर नहीं हूं, मैथ टीचर हूं, और तब भी मैं आपके लिए जो टेबल है मैं रेडी करके लेके आया हूं। और जो ये डायमेंशन फॉर्मूला है ये हमारा नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 में हमारा होगा यूज, ठीक है। तो ये डिटरमिन जो हमारे डायमेंशन फॉर्मूला डिस्प्ले में आपके सामने है, आप इसको याद करना, क्लास 11th में आपको दिया हुआ था। बस डायमेंशन फॉर्मूले देख लेना, ऐसा यूनिट नोट ज्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत आएगा, तो मैं बाद में एग्जाम उस टाइम बताता रहूंगा। यूनिट 2 में आपको
तो ये कुछ डायमेंशन फॉर्मूले हैं स्क्रीन पे स्लाइड पे, और जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा कुछ पे ये डायमेंशन फॉर्मूले हैं। तो इनका अगर ये डायमेंशन फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो नेक्स्ट लेक्चर्स यूनिट नंबर 2 आप वॉच मत करना, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। मैं उधर डायरेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला लिखूंगा तो बोलना मत सर ये कहां से आ गया, आपने पढ़ाया नहीं, ये है वो है, तो इसमें मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि मैं ये डायमेंशन फॉर्मूला नहीं कराऊंगा, मैंने लिख के बता दिया, आप इसको याद करके आ जाना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर है हमारा क्या है, यूनिट नंबर 2 फॉर्मुलेशन ऑफ ए मॉडल। ये हमारा क्या है, यूनिट नंबर 2 का लेक्चर रहेगा और लेक्चर नंबर 2 रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 में आज का हमारा इतना ही लेक्चर रहेगा। और स्टूडेंट्स मैं जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सेम टाइम कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उस बच्चे का एग्जाम है तो बार बार में मैं नहीं बता पाऊंगा क्या है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट यूनिट में थोड़ा सा पेंडुलम के बारे में पढ़ के आना। क्या है सिंपल पेंडुलम, जो हमारा ऑसिलेशन ऑफ जो हमारा टाइम पे सिंपल पेंडुलम क्या होता है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है, ये थोड़ा सा आप पढ़ के आओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और हमारा ये डायमेंशन फॉर्मूलेशन ये भी पढ़ के आने सारा, ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, बाकी मैं सारे जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में, हम नेक्स्ट लेक्चर को मे बी मैं 2 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उसमें 2 मॉडल्स पूछे गए हैं, दोनों ही एग्जाम में आए हुए हैं। उसमें अगली यूनिट में क्या है कि 2 क्वेश्चन ही है और 2 टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दोनों अलग अलग लेक्चर करेंगे तो मे बी ज्यादा बेस्ट रहेगा और पक्का आता ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना MT14 को। यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा इग्नू का मैथ, मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत देखने के लिए कोशिश की, लेकिन कहीं अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, नोट लिंक इन डिस्क्रिप्शन।